गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो एक बार फिर से सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एंड जीके जीएस लेके आए हैं। पूरे करंट अफेयर्स को पूरे डिटेल से देखेंगे ताकि आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा में कोई क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो चलिए सेट लगाते हैं और आप भी जो है सभी क्वेश्चन का आंसर कीजिए और कितना सही हो पा रहा है इससे आपकी तैयारी का भी पता चलेगा। तो पहला क्वेश्चन है, आप थंबनेल पे देख सकते हैं कि जनवरी से जून 2023 तक कितने लोगों ने भारत छोड़कर दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लिए हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट करें। तो देखिए कह रहा है कि जनवरी से जून 2023 तक कितने लोगों ने भारत को छोड़कर दूसरे देश की नागरिकता ले ली है। आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 87,000 प्लस जो भारतीय हैं वो दूसरे देश की नागरिकता ले चुके हैं। ध्यान रखिएगा, यह सिर्फ 2023 के डाटा है। यह आंकड़ा विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा एक आंकड़े के अनुसार जारी किया गया है, जिसमें कि 87,000 प्लस भारतीय ने नागरिकता को छोड़ दिया है। अगर 2022 की डाटा को देखें तो 2,25,000 जो है सिर्फ 2022 में छोड़ा गया है। और 2011 से अगर 2023 के बीच देखा जाए एक लंबा टाइम में, तो 17.5 लाख ने क्या की, भारत को अपनी नागरिकता त्याग दी भारत से और दूसरे देशों की नागरिकता ले लिया है। इसमें जो है भारत के जो अमीर हैं उन्होंने ही सिर्फ भारत को छोड़ा है, गरीब तो बिल्कुल नहीं छोड़ रहा है क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है। तो भारत के जितने भी बड़े बड़े अमीर हैं उन्होंने भारत को छोड़ के दूसरे देश की नागरिकता ले रही है, जिसमें कि यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, इटली, न्यूजीलैंड। तो इन सभी देशों में जो है अपने देश की नागरिकता को छोड़ के ले रहे हैं। अब देखा जाए वो ले क्यों रहे हैं, तो भारत की स्थिति को देख के, यहाँ की जीवन स्तर, गुणवत्ता, वेतन, राजनीतिक स्थिति, राजनीति की जो स्थिति है, तो इन सभी को देखते हुए उन्होंने दूसरे देश की नागरिकता ले रहे हैं। और अगर एक आंकड़ा में देखा जाए तो वैसे अमीर हैं भारतीय जिनके पास 8 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति है, वो सभी लगभग जो है देश छोड़ने के बाद विदेशों में जाके बस रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने भारतीय ने, सिर्फ 2023 का डाटा है कि 87,000 प्लस जो है छोड़ के चले गए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। यह भारतीय संसद के इतिहास में कौन सा अविश्वास प्रस्ताव है? ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय इतिहास के में अगर देखा जाए तो जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उसका नंबर पूछा जा रहा है कि सब जो लास्ट है यह इसका क्यों अविश्वास प्रस्ताव जो है लोकसभा में पेश किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 28वां जो है ये है, तो आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यह 28वां अविश्वास प्रस्ताव है। अब इसमें देखते हैं कि ये लाया कब गया, तो ध्यान रखिएगा 26 विपक्षी दल ने मिलकर जब गठबंधन बनाया और उसका नाम इंडिया रखा, और उसी मीटिंग में यह जो है निर्णय लिया गया है कि जो प्रधानमंत्री बीजेपी के लीडर हैं उनके खिलाफ जो है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया सभी दलों ने मिलके, यानी 26 विपक्षी दलों ने मिलके। और इस तरह से लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं इन्हें स्वीकार भी किया है। तो ध्यान रखिएगा, क्यम्मा जो है अविश्वास प्रस्ताव है, तो आज़ादी के बाद का 28वां अविश्वास प्रस्ताव है। तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से प्रधानमंत्री को जो है कार्यकाल में जो कितने अविश्वास प्रस्ताव लाए गए। तो ध्यान रखिएगा, जब इंदिरा गांधी थी तो उनमें 15 अविश्वास प्रस्ताव लाए गए थे, जबकि लाल बहादुर शास्त्री में 3, पीवी नरसिम्हा राव में 3, मोरारजी देसाई में भी 2, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, अटल बिहारी, इन सभी में 1-1, और मोदी जो है नरेंद्र मोदी, इनमें भी, इनके खिलाफ भी 2018 में लाया गया था और फिर से एक बार जो है 23 में लाया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है डाटा था। अब देखते हैं कि क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव। जब लोकसभा में विपक्षी पार्टी को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो सदन में सरकार जो है विश्वास खो चुकी है, तो अविश्वास प्रस्ताव लाती है और जो है इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नो
कॉन्फिडेंस मोशन। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह है, अर्थात इस सदन में बहुत बहुमत हासिल होने पर मंत्रिपरिषद बनी रहती है। यानी कि अगर इसमें वोटिंग होती है और विश्वास प्रस्ताव में अगर वो वोटिंग में जीत जाते हैं तो वो बनी रहते हैं। अगर वो मंत्रिपरिषद का वोटिंग में सही वोटिंग नहीं ला पाते हैं और विश्वास प्रस्ताव में, तो वो मंत्रिपरिषद सहित उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है प्रधानमंत्री को। तो ध्यान रखिएगा, और विश्वास प्रस्ताव जो है वो 28वां है, और इस तरह से जो है अगर लाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है सरकार बनी रहेगी, या नहीं तो फिर सरकार गिर जाएगी और उन्हें इस्तीफा देना पड़ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार ने संसद में भारत की जनसंख्या चीन से कम बताई, 1 जुलाई 2023 तक यह अनुमानित आंकड़ा कितना था। तो ध्यान रखिएगा, आंसर इसका हो जाएगा 139 करोड़। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। केंद्र सरकार ने संसद में एक जनसंख्या का जो डाटा लाया है उसमें बताया गया है कि जुलाई 2023 तक जो है भारत की जनसंख्या वो 139 करोड़ है। जबकि अगर देखें तो यूएन रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या चीन से ज़्यादा बताई गई थी, जिसमें कि चीन का बोला गया था कि 142.56 है, तो लगभग उससे ज़्यादा 143 जो है करोड़ बताई गई थी, लेकिन भारत के डाटा के अनुसार उससे कम ही बताया गया है। तो ध्यान रखिएगा, जुलाई में जो है एक अनुमानित आंकड़ा जो निकाला गया है उसमें 139 करोड़ ही बताया गया है, ठीक है। जबकि चीन की जो जनसंख्या है वह 142.56 करोड़ है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों से दोस्तों रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीआरपीएफ का 85वां स्थापना दिवस कब मनाया गया। ध्यान रखिएगा, सीआरपीएफ का 85वां जो स्थापना दिवस है वह 27 जुलाई को मनाया गया था। तो आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और 27 जुलाई 2023 को यह 85वां स्थापना दिवस मनाया गया। सीआरपीएफ का जो मुख्यालय कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा नई दिल्ली में। सीआरपीएफ का मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नागालैंड की पहली महिला सांसद का नाम बताएं जिन्होंने राज्यसभा की अध्यक्षता करने का मौका मिला है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एस फंगनोन कोन्याक। ऑप्शन नंबर ए, ये नागालैंड की पहली महिला सांसद हैं जिन्हें राज्यसभा में अध्यक्षता करने का मौका मिला है। ये नागालैंड से बीजेपी के राज्यसभा सदस्य हैं। इन्होंने 25 जुलाई 2023 को संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में अध्यक्षता की। ध्यान रखने की बात है कि इन्हें राज्यसभा में उपसभापति के पैनल में शामिल किया गया था। ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में नागालैंड के जो सीएम हैं वो नेफ्यू रियो हैं। ध्यान रखिएगा, नागालैंड के सीएम यानी मुख्यमंत्री का नाम क्या है, नेफ्यू रियो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है साल 2022-23 में कितने मनरेगा वर्कर के नाम हटाए गए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। ध्यान रखिएगा, 2022-23 में जो मनरेगा होते हैं उनमें से वर्कर का नाम हटाए गए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 5.8 लाख जो मनरेगा वर्कर थे, मजदूर थे, उनका नाम मनरेगा से काट दिया गया है। ध्यान रखिएगा, यह आंकड़ा अगर देखें तो 22-23 की तुलना में बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा जो है पश्चिम बंगाल से 1.5 लाख वर्कर का नाम काटा गया है, जिसमें से जो है कारण बताया गया कि फर्जी है, फर्जी तरह से ये एंट्री किए हैं, या जो है बहुत डेथ हो गया। तो इन सब वजहों से जो 4-5 कारण बताए गए हैं, इन सब कारण के कारण जो है मनरेगा से वर्कर का नाम हटाया गया। ध्यान रखिएगा, मनरेगा में 100 दिन की गारंटी देती है कि 100 दिन जो है आपको हम रोज़गार देंगे। तो ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मनरेगा 2006 में लागू किया गया था, जबकि 2005 में ही संसद में पास हो गया था, जिसमें 100 दिन की गारंटी रोजगार दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किस देश ने जुलाई 2023 में लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा रूस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। रूस देश ने अपने देश में जो लिंग परिवर्तन करके शादी विवाह करते हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। ध्यान रखिएगा, एक नियम बना दिया गया है जिसमें कि अब वहाँ पे कोई भी लिंग परिवर्तन करके यानी ट्रांसजेंडर बन के शादी विवाह नहीं कर सकते हैं। इसके तहत वहाँ के लोग लिंग परिवर्तन करना अपराध हो गया है और
तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा। ठीक है, और कोई भी लिंग परिवर्तन कर अगर विवाह करता है तो उन्हें कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा और जेल भी जाना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, आंसर इसका हो जाएगा रूस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि टाटा स्टील के सीईओ एवं प्रबंध निर्देशक दूसरी बार कौन बन गए हैं। ध्यान रखिएगा, टाटा स्टील के जो प्रबंध निदेशक हैं वो दूसरी बार कौन बने हैं, यानी लगातार दूसरी बार कौन बन गए हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा टीबी नरेंद्रन, ऑप्शन नंबर ए। टीबी नरेंद्रन जो है टाटा स्टील के सीईओ बन गए हैं। ध्यान रखिएगा, टाटा स्टील की स्थापना 1907 में हुई थी जमशेदपुर में, जो कि झारखंड में है। स्थापना कौन किए थे, तो जमशेदजी टाटा के द्वारा टाटा स्टील की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में। ध्यान रखिएगा, टाटा स्टील की स्थापना 1907 में हुई थी। कितना में, 1907 में, जमशेदपुर झारखंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पीएम मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में पुनर्निर्मित इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया, इसका नाम क्या रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या रखा गया है, आंसर भारत मंडपम, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत मंडपम जो बनाया गया है इसकी लागत लगभग 2700 करोड़ है और इस कन्वेंशन सेंटर में 7000 से अधिक जो बैठ सकेंगे एक साथ, और साथ ही इसमें 5500 से अधिक वाहन पार्किंग करने की भी क्षमता है। अलग से बहुत सारे मीटिंग हॉल भी बनाए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या है, भारत मंडपम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि कारगिल विजय दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 26 जुलाई को। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, कारगिल युद्ध जो है 1999 में हुआ था और उसी की याद में 26 जुलाई को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह कारगिल युद्ध जो हुआ था लगभग 60 दिन तक चला था और 26 जुलाई को भारत ने जीत दर्ज की थी। ठीक है, और इसी युद्ध में ऑपरेशन विजय भी चलाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है ऑपरेशन विजय कब चलाया गया था, तो कारगिल युद्ध में चलाया गया था और 26 जुलाई को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किस अफ्रीकी देश ने किस अफ्रीकी देश में सेना ने जुलाई 2023 में तख्ता पलटकर राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया है। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे देश अफ्रीकी हैं जहाँ पे कि इस तरह से सेना के द्वारा राष्ट्रपति को गिरफ्तार करके, यानी सैन्य तख्ता पलट करके अपने हाथ में देश की कमान ले लेते हैं। तो अब पूछा जा रहा है कौन सा देश है, तो ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा इसका नाइजर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, नाइजर। नाइजर की राजधानी कहाँ है, तो नियामी। ध्यान रखिएगा, 27 जुलाई 2023 को सेना ने सत्ता अपने हाथ में ले लिया और राष्ट्रपति भवन में जाके, जो कि वहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बज्म, उनको गिरफ्तार कर लिया और जो है पूरे तख्ता पलट करके पूरी कमान अपने हाथों में ले लिया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, नाइजर हो जाएगा। अब देखते हैं इससे जो तख्ता पलट हुई है तो इसके साथ साथ बहुत सारे देश में हुए हैं, जैसे कि चाड 2021 में वहाँ भी तख्ता पलट हो गया था, माली वहाँ भी 2020 में हो गया था, सूडान 2019 में वहाँ भी तख्ता पलट करके सेना ने अपने हाथों में ले लिया, और एक गिनी देश है जो 2021 में भी वहाँ पे तख्ता पलट हो गया। तो ध्यान रखिएगा, इन सभी देशों में जो है अफ्रीकी देश हैं और इन सभी देशों में जो है इस तरह से हो रहा है, यानी कि सही तरह से कानून व्यवस्था नहीं चलती है तो वहाँ के सेना अपने हाथों में ले लेती है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर इसका नाइजर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है स्लीपर कोच वाली 100 बंदे ट्रेन बनाने का टेंडर प्राप्त करने वाली एल्स्टॉम कंपनी का संबंध किस देश से है। ध्यान रखिएगा, स्लीपर कोच जो होती है वंदे भारत ट्रेन का बनाती है, उसके टेंडर के बारे में पूछ रहा है कि ट्रेन बनाने का टेंडर प्राप्त करने वाली एल्स्टॉम कंपनी किस देश का है। तो ध्यान रखिएगा, ये फ्रांस का कंपनी है और ये जो है भारत के साथ स्लीपर कोच बनाएगी जो कि वंदे भारत ट्रेन में लगाई जाती है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एन से यांग, ऑप्शन नंबर ए। थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट का महिला एकल वर्ग में एन से यांग ने खिताब जीत लिया है। तो आंसर नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये क्वेश्चन जो है कुछ पिछले दिनों का है, तो आप इसे ज़रूर रिपीट कर लें क्योंकि बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 26 विपक्षी दलों ने राजनीतिक गठबंधन का नाम रखा है, तो आंसर क्या रखा है? इंडिया। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, आने वाले सभी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व शतरंज दिवस हाल ही में मनाया गया था, कब मनाया गया था? तो 20 जुलाई को मनाया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन से पहली बार रॉकेट किस देश में लॉन्च किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन से जो है पहली बार चीन ने ऐसा लॉन्च कर दिया और सफल भी हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। भारत भी इस मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन से रॉकेट लॉन्च करने की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ा रही है। हो सकता है कुछ दिन में भारत भी लॉन्च करेगी। तो पहला देश दुनिया का कौन बन गया है? चीन, जो कि मीथेन लिक्विड से रॉकेट को लॉन्च कर दिया। ऑप्शन नंबर इसका बी हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसरो ने किस रॉकेट से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है? तो ध्यान रखिएगा, चंद्रयान 3 को जो लॉन्च किया है वह LVM-3M4 जो रॉकेट है इसी से लॉन्च किया है। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि चंद्रयान जो है जो लॉन्च किया गया 3, यह चंद्रमा पे कब लैंड करेगा? आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। चंद्रयान 3 चंद्रमा पे कब लैंड करने वाला है? आप कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रयान 3 मिशन की लागत बताएं। चंद्रयान से संबंधित क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाएगा आने वाले सभी एग्जाम में। आंसर हो जाएगा 615 करोड़, इसलिए जो मैं बार बार इसको रिपीट करवा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो आंसर हो जाएगा 615 करोड़, जो कि चंद्रयान 3 की लागत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में बाढ़ का 60 साल का रिकॉर्ड क्यों टूटा? ध्यान रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी अप्रत्याशित बारिश हुई है, यमुना में सिल्ट और अवैध निर्माण से नदी की चौड़ाई भी कम हुई। ध्यान रखिएगा, पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली में बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, साथ ही यमुना में सिल्ट और अवैध निर्माण से नदी की भी चौड़ाई कम हुई। इन सभी कारणों से जो है बाढ़ बहुत तेज़ी से दिल्ली में आ गई और इसका जो है एक तरह से कह सकते हैं जलवायु परिवर्तन के कारण इस तरह का रिकॉर्ड टूटा है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा इसका। चलिए अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह हाल ही में उत्तर भारत में पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद।